हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप लोग सब लोगों को पता है कि हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर जो चल रहा था उसमें हमने जो है एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वहां तक कर लिया था। आज जो हमारा स्टार्ट होगा वो है कॉनकेव स्पेरिकल सरफेसेस। ठीक है, यानी आपकी जो स्पेरिकल सरफेसेस होती है उनके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, कॉनकेव स्पेरिकल सरफेसेस जो होती हैं उनसे हमारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला मैंने ये लिखा हुआ है, ये हमें प्रूव करना है इसकी डेरिवेशन को। ठीक है, कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से आपका। तो कॉनकेव स्पेरिकल सरफेसेस, जैसा आपको पता है कॉनकेव मिरर कैसे होता था, इस तरीके का बनता था हमारा। ठीक है, और उसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती थी। ठीक है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर होता था। मगर अगर हम यहाँ से पॉलिश को हटा दें, ठीक है, तो ये आपका अलग सा मीडियम बन जाएगा। सपोज जैसे आपके आंखों के ठीक है ग्लासेस होते हैं, ठीक है, चश्मे जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है, पीछे क्या होती है, कोई सरफेस नहीं होती। तो उस तरीके अगर वो इस तरीके मुड़ी हुई है कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस, ठीक है, तो उसी तरीके की मतलब आपकी सरफेस जो होती है, ठीक है, तो उनके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। उसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम एक कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस बना देते हैं कुछ इस तरीके का। ठीक है, ठीक, इस तरीके का बना देते हैं। ठीक, सपोज देखो मीडियम वन, एक साइड हम लेंगे मीडियम, इसमें दो मीडियम बनेंगे आपको, तो एक साइड मीडियम वन और एक साइड मीडियम टू, यानी ग्लास जो आपका कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस होता है उसके बाहर और अंदर का मीडियम। तो इसके मीडियम को ले लेते हैं हम मीडियम वन। ठीक है, और इसके अंदर का ले लेते हैं मीडियम टू। ठीक, और इसको इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, इस सरफेस को कुछ, ठीक है, मीडियम वन और मीडियम टू यहाँ पे हम इसकी बनाते हैं। ठीक है, वैसे बीच में बननी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको। ठीक है, थोड़ा ताकि डायग्राम आपका सही से बन जाए। ठीक, तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये आपका पोल हो गया। ठीक है, और ये आपका रेयर मीडियम है। ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम हो गया इस साइड। ठीक, तो इतना आपको पता है। ये इसको N1 ले लेते हैं। ठीक है, मीडियम वन को N1 ले लिया, इसको N2 ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब आपका कोई ऑब्जेक्ट हमने इस साइड रखा हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से इसकी इमेज कैसे बनेगी वो उसका हम बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा, तो सपोज आपकी लाइट जो है यहाँ से जाएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट जाती है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट गई सपोज इस तरीके से। ठीक है, ये लाइट यहाँ से गई, तो यहाँ पे आपका रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही। तो पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल खींच लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल खींचते हैं ऐसे। ठीक, इसको नाम दे देते हैं एन। ठीक, और सपोज ये काट रही है आपकी। ठीक है, पहले इसको और देख लेते हैं। तो ये लाइट क्या होगी, जो यहाँ से जाएगी ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी। कुछ आपको पता है कि जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, तो ये थोड़ा इस साइड में मुड़ जाएगी। जब आप इसको पीछे मुड़ाओगे, ठीक है, तो ये कहीं यहाँ पे कट कर रही होगी, और जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही होगी वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो पीछे आपने मिलाया है यहाँ पे जो कट करेगी है आपकी, कैसी, यहीं पे आपकी इमेज बनेगी। जब आपको पता है दो लाइट कट करती है तो वहाँ पे इमेज बनी। तो ये इमेज जो होगी ये आपकी वर्चुअल होगी। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में लाइट नहीं मिल रही, हम पीछे से उसको डॉट डॉट करके मिला रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसी इमेज जो होती है वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया ओ आई। ठीक, और इसको ले लेते हैं सी। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, और यहां से एक हम डालते हैं इसमें परपेंडिकुलर एम। ठीक है, एम, तो इतना हमारा डायग्राम में बन गया। ठीक है, तो ये पी पॉइंट हो गया। ठीक है, सेंटर इसका इधर ही होगा, तो ये इसका सेंटर हो गया। ठीक, ये जो सी हो गया इसका सेंटर हो गया, ये इमेज बनेगी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पी से इधर की तरफ मेजर करेंगे इसमें। ठीक है, इधर की तरफ आपका कुछ नहीं बन रहा है, तो सारी जो डिस्टेंस होगी वो सब इधर होगी। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो इतना हमारा डायग्राम है। तो ये आपको पता है ये यू होता है ऑब्जेक्ट से पी की दूरी, आई से पी की दूरी इमेज की डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का आर हो गया टोटल। ठीक है, तो वो उसको हम बाद में लिख लेंगे।
ये लिखना है तो इसको लिख लेते हैं यहाँ से। ये आपका u हो गया, ठीक है, यहाँ तक। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक v हो गया, ठीक। और c से लेके सेंटर से लेके पोल तक होता है आपका r, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक। और ये s नाम देते थे, इसको p हो गया, ये s डैश हो गया यहाँ पे, ठीक है। एपरेचर जो होता है आपका, इसको नाम दे दिया हमने SPS के, आपका एक कॉनकेव स्पेरिकल मिरर है, ठीक है। तो इतना हमारा डायग्राम बन गया। अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। अब जब आपका यहाँ पे आपकी लाइट इंसिडेंट कर रही थी तो नॉर्मल आपका था, तो ये पूरा एंगल आई होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एंगल आई बनेगा, ठीक है। ये आपका एंगल आर होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, ये एंगल आर होगा, ठीक। अब ये आर है तो ये इतना भी आर होगा, ठीक है, तो ये भी एंगल आर हो गया आपका। और इस वाले को एंगल को ले लेते हैं हम अल्फा, इसको ले लेते हैं बीटा, और इस वाले एंगल को ले लेते हैं गामा, ठीक है। तो ये एंगल आपको लेना है इसमें, ठीक। तो ये आर था तो ये भी आर हो गया अल्टरनेट एंगल से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कुछ इस तरीके से है, तो ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है ये एंगल आई हो गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन से एंगल बन रहे हैं पहले हम उनको लिख लेते हैं। एंगल OAC कहाँ है, O, इस पॉइंट को A नाम दे दो, OAC, तो इस ये एंगल बनेगा आपका I, ठीक है। एंगल NAB, ये हो गया आपका R, ठीक है। तो NA, ठीक है, ये A हो गया आपका, और इस पॉइंट को ले लेते हैं B, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो NAB ये वाला एंगल हो गया आपका एंगल R, ठीक है, एंगल R यहाँ बन रहा है। और एक एंगल ले लेते हैं हम एंगल ACP, तो AC और P, ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका गामा, ठीक है। और एक हो गया आपका एंगल AIP, ठीक है, वो हो गया आपका बीटा। और एक हो गया एंगल AOP, ये हो गया आपका एंगल अल्फा, ठीक है। तो सारे एंगल हो गए आपके। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल OAC में, OAC इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एंगल कौन सा वाला, जो गामा होगा, ठीक है, ये वाला एंगल जो होगा वो इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये आपको प्रॉपर्टी पता ही होगी ट्राइंगल की, ठीक है। तो अल्फा प्लस एंगल आई, आपने पढ़ा होगा ऐसा ट्राइंगल, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है ये इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो वही है एंगल वाई इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो ये इन दोनों के सम के बराबर हो गया, ठीक है, एंगल आई प्लस एंगल अल्फा। वैसे इन ट्राइंगल AIC में, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो गया गामा इक्वल टू हो जाएगा AIC, तो यहाँ पे एंगल आर बन रहा, एंगल आर बीटा प्लस एंगल आर, ठीक है, इसको भी एंगल ले लो। तो ये यहाँ पे बन गया। यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे एंगल आई की, तो यहाँ से क्या बनेगा गामा माइनस अल्फा, और आर की वैल्यू निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब स्नेल लॉ लगाते हैं हम, स्नेल लॉ, ठीक है। तो स्नेल लॉ क्या होता है आपका, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1, ठीक है, मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आप इसको लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1N2, ठीक। तो इतना ही याद रखो इसे। उसके बाद यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो एंगल है ना, ये जितने भी एंगल बन रहे होंगे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आई आर, ये सब बहुत स्मॉल होंगे, ठीक है। तो इनको लिख लेते हैं एंगल आई आर, ठीक है, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल गामा, ये सब क्या है, इज वेरी स्मॉल, ठीक है। तो स्मॉल है तो देन जो साइन आई होगा, साइन आई एंगल जो होता है, जब हमने इससे पहले वाली डेरिवेशन भी करे होंगी, तो वहां पे इतने एंगल को हम ले लेते हैं आई, और साइन आर को ले लेते हैं आर, ठीक है। तो ये एंगल स्मॉल है तो इसको आई और आर ले लिया, तो इस इक्वेशन इसमें रखेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये आई आर इक्वल टू N2 अपॉन N1, ठीक है।
तो साइन साइन को हट जाएंगे क्योंकि स्मॉल है, तो आई और आर बच जाएगा, तो यहां से आपका इतना आ गया। ठीक, अब आई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, तो पुट दी वैल्यू ऑफ आई एंड आर, तो आई और आर की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1। ठीक है, तो इसको, तो इतना होने के बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो N1 यहाँ आ जाएगा, तो गामा माइनस अल्फा, और N2 हो जाएगा आपका गामा माइनस बीटा, ये N2। ठीक है, इसे इक्वेशन बना लेते हैं। ये फर्स्ट बन गई हमारी, ये सेकंड बन गई थी, ये थर्ड बन गई थी, और ये फोर्थ इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब हमने देखो इस, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ए एम जो है ना, इसकी हाइट h ले लो, यहाँ पे h ले लिया हमने हाइट। ठीक है, तो इफ ए एम जो हमने परपेंडिकुलर डाला था उसकी हाइट h है, ए एच है, और अल्फा बीटा गामा भी हमारे स्मॉल है। ठीक है, तो स्मॉल है तो 10 अल्फा को हम अल्फा ले लेते हैं, 10 बीटा को नहीं, मतलब अल्फा को हम 10 अल्फा, और बीटा को हम 10 बीटा, और गामा को हम 10 गामा लिखते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लिखा ना, साइन आई को आई, साइन आर को आर, वैसे ही हम क्या है, अगर हमारे पास आई है तो इसको, अगर ये स्मॉल है तो इसको साइन आई भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। साइन आई है तो आई लिख सकते हैं, और आई है तो साइन आई लिख सकते हैं, तो वैसे ही है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू, तो यहाँ पे हमें गामा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे N1 जो फोर्थ इक्वेशन है, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन है, तो यहाँ पे गामा है ना, तो 10 गामा की वैल्यू निकालते हैं जरा क्वेश्चन से इससे। तो 10 गामा की वैल्यू कितनी आएगी, गामा 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, अब ये वाला अगर हम ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल ACM है। ठीक है, ACM है, इसमें एक चीज और याद रखना है आपको, M पॉइंट ना लेके P पॉइंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके आगे लिख लेता हूं मैं, पॉइंट P एंड M इज वेरी नियर। ठीक है, इज वेरी नियर, बहुत पास है, तो M एंड P क्या होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर हम ले लेते हैं इसे। ठीक है, यानी ये दोनों पॉइंट है ना जो M अभी बहुत पास पास है, जब ये एंगल सब छोटे हैं तो बहुत पास होंगे, तो M को हम P लिख सकते हैं, तो जहां जहां हमें M लिखना होगा वहां हम P लिखेंगे। ठीक है, तो N1, तो 10 गामा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर, तो आपके एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ये, तो इसको AM ना लिख के हम लिखेंगे AP। ठीक है, AP, और AP की जगह हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, AP कितना हमारा H है, तो H लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ताकि आपकी डेरिवेशन थोड़ी और छोटी हो जाए। अपॉन बेस कितना हमारे पास CM था, तो M नहीं लेंगे, क्या लेंगे, PC ले लेंगे इसे। ठीक, अगला 10 अल्फा, अल्फा है ना, तो यहाँ पे 10 अल्फा, तो 10 अल्फा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो ये फिर AM की जगह क्या हो जाएगा, AP यानी H, और बेस क्या हो जाएगा, OP लिख लेते हैं इसको। ठीक, इक्वल टू, फिर गामा आ जाएगा, गामा भी हमने निकाला था, क्या निकालता है, H अपॉन PC। ठीक, माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, बीटा, तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से AM की जगह परपेंडिकुलर क्या होगा, AM की जगह क्या होगा, AP यानी H, और बेस क्या हो जाएगा, PI। ठीक, तो यहाँ से आपको दिख रहा है H कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी H कॉमन आएगा, यहाँ से भी, तो H से H कट जाएगा, और N1 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे N2 होगा। ठीक है, N1 की मल्टीप्लाई और N2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया था, तो H तो कट गया, तो N1 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। ठीक है, तो N1 अपॉन PC हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो H यहाँ से निकल गया कॉमन, तो ये तो कट जाएगा, तो N1 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो N1 अपॉन PC हो जाएगा, फिर N1 अपॉन OP हो जाएगा, N1 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं N1 अपॉन OP इक्वल टू
यहाँ से भी इधर से भी आपका क्या हो गया, एच कट जाएगा जब बाहर लेंगे, क्योंकि इधर से एच और इधर का एच कट जाएगा, तो N2 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा आपका N2 अपॉन, थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है ये, ठीक है, तो PC अपॉन N2 अपॉन PI, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एच था वहाँ पे N और N2 आ गए। तो आई होप आपको दिख रहा होगा साहब थोड़ा, ठीक है। तो इतना आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये PC OP PC और PI है ना, इनकी वैल्यू निकाल देते हैं डायग्राम से, ठीक है। तो डायग्राम में देखो आप, तो PC हमारा था R, ठीक है, यहाँ से हमें PC R था, और ये इस साइड पढ़ रहे हैं तो ये माइनस कर लेंगे, आपको पता है, इस साइड लेते हैं तो माइनस, इस साइड लेते हैं तो प्लस, ठीक है। फिर आपका आएगा PI की वैल्यू कितनी है, P से I को V ले लेते हैं, माइनस का आएगा ये भी, ठीक है। और फिर लेंगे OP यानी OP लिखो, तो OP कितना है U, तो ये भी माइनस का U, ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे बस। तो ये हो जाएगा N1 अपॉन PC की वैल्यू कितनी थी, -R, माइनस N1 अपॉन OP की वैल्यू कितनी है, -U, इक्वल टू N2 अपॉन PC कितना हमारा पास -R, और N2 ये माइनस होगा, N2 अपॉन PI की वैल्यू कितनी है, -V, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये इतना हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एंड ये जो इसमें देख रहे हो आप, ये N2 है, ये भी N2 है, ठीक है। तो और R, ये R वाला है, ठीक है। तो ये R है, ये R है, इसको एक साइड ले जाते हैं और V और U को एक साथ रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे से, और ये तो माइनस आएगा, तो ये माइनस, यहाँ से माइनस को ले लो, यहाँ से माइनस, तो माइनस से माइनस कर जाएगा आपका, ठीक है। तो केवल ये आपका N2 इसको लेके आते हैं यहाँ से पहले, तो चलो वैसे लग लो, माइनस का होगा तो ये आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो N2 अपॉन V हो गया, माइनस ये N1 अपॉन U हो गया, ठीक है। और ये आपका N2 अपॉन R, माइनस ये इधर जाएगा तो N1 अपॉन R, ठीक है। तो ये हो जाएगा N2 अपॉन V माइनस ये तो U, और यहाँ पे R बेस इनका सेम है तो R लिख देंगे, और N2 माइनस N1। तो यही हमें प्रूव करना था इसको, ठीक है। स्टार्टिंग में जो लिखा था वही हमने प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो ये इसका कॉनकेव स्फेरिकल जो सरफेस होता है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है आपका, ठीक है। तो थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है मगर है सिंपल। आपको मेनली क्या है, जो ये tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, इनकी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, और वो वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो थैंक यू।